टॉपिक के साथ, एक ऐसे चैप्टर वाले टॉपिक के साथ भाई, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन टॉपिक, ये देखो सबको इसमें कंफ्यूजन भी होती है। ये टॉपिक में कंफ्यूजन तो होती ही होती है, क्योंकि भाई देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, एनर्जी देखो सॉरी ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायर होती है। जब फूड ब्रेक डाउन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ है, ये भी देखते हैं। इसमें एल्वियोलाई भी आएगा। मैंने आपको एल्वियोलाई बताया था ना, तो वही एल्वियोलाई के बारे में भी हेलो एवरीवन, देखो आज मैं आया हूँ एक ऐसे टॉपिक के साथ, एक ऐसे चैप्टर वाले टॉपिक के साथ भाई, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन टॉपिक, ये देखो सबको इसमें कंफ्यूजन भी होती है। ये टॉपिक में कंफ्यूजन तो होती ही होती है, क्योंकि भाई देखो इसमें कहाँ से कौन सा रेस्पिरेशन कब होता है, किस में होता है, किस में नहीं होता, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि भाई रेस्पिरेशन टॉपिक में एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, एक नए जोश के साथ। तो तैयार हो इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, पूरे दिमाग में दम बैठाने के लिए। और ये टॉपिक ऐसा पढ़ाऊँगा कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसका अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई देखो रेस्पिरेशन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी थियरी वाले क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से ना, वो आप फटाफट देखते ही आपके दिमाग में आ जाए कि भाई ये होगा इसका आंसर, तुरंत आप उसका आंसर दे दोगे। तो देखो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। अब मैं शुरू करता हूँ ये टॉपिक, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। अब देखो तो रेस्पिरेशन होता क्या है, अब बताओ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब कौन सा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है। बता, अब देखो रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है पता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है ना। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस में होता क्या है, इसमें ब्रेक डाउन होता है। वो भी किसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होता है। वो भी कहाँ पर होता है, इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड, मतलब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। और जब वो ब्रेक डाउन होगा तो भाई ऑफ कोर्स अगर ब्रेक डाउन हुआ और उसमें एनर्जी है तो एनर्जी रिलीज होगी ना। वो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच फूड ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन inside the cell to release energy in the form of ATP। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें भाई क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये क्या है, ये सिंपल है। इसका बाद देखो टॉपिक सिंपल है। देखो जैसे आपको याद नहीं हो रहा ना, ये रेस्पिरेशन का डिफिनेशन याद नहीं हो रहा, तो आप बस इतना याद रखना, कीवर्ड्स याद रखो ये वाला, कि सिर्फ बायोकेमिकल की मतलब कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब देखो कहाँ पर, अब आपको याद है कि बायोकेमिकल प्रोसेस है तो भाई फूड का तो ब्रेक डाउन होगा ही रेस्पिरेशन में, ये तो आप जानते ही हो। अब जब फूड का रेस्पिरेशन होता है वो भी कहाँ होता है, इनसाइड द सेल, और एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये याद रखना, ये था सिंपल सा डिफिनेशन रेस्पिरेशन का। अब देखो, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, आप भी सोचते हो कि क्या मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में दोनों में अंतर क्या है। ब्रीदिंग भी सांस लेना, रेस्पिरेशन भी वैसे ही हम करते हैं, तो भाई दोनों में अंतर क्या है ना, ये दिमाग में नहीं आता कि अंतर क्या है। अब देखो उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। और मैं ये बता रहा हूँ, ये देखो इसका क्वेश्चन बहुत आता है, 2 से 3 मार्क्स में हमेशा आता है। और ये जरूर, ये देखो इस बार भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, ठीक है, कि मतलब डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है, याद रखना। अब देखो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। अब देखो ब्रीदिंग सच में फिजिकल प्रोसेस, देखो अब ये ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में होता है। हम देखो अगर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल मतलब कि सांस अंदर लेते हैं और एक्सहेल छोड़ते हैं बाहर, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया। हम अपने आप से कर रहे हैं, इसको फिजिकली कर रहे हैं, इसलिए फिजिकल प्रोसेस हो गया, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। अभी जस्ट इधर बताया कि रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो याद रखना। अब ब्रीदिंग क्या होता है, ऑकर्स इन लंग, ब्रीदिंग क्या होता है, लंग्स में होता है ना। इतना देखो ब्रीदिंग लंग्स में ही होगा, ठीक है। और लंग्स में कैसे होगा, जब देखो आप ऑक्सीजन अंदर लोगे ना, इनहेल किए, फिर एक्सहेल किए, छोड़िए, ऑक्सीजन आपका अंदर आया, लंग्स में गया। लंग्स में क्या होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोल के बाद आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई में भाई देखो उसी में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये क्या है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पर गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो भी आपको एल्वियोलाई भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इधर देखो ऑकर इन लंग्स में ऑकर होता है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑकर इन ऑल लिविंग सेल, सभी लिविंग सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन
होता है, ठीक है। अब देखो ब्रीदिंग का देखो थर्ड वाला है ओनली एक्सचेंज ऑफ गैस, इसमें सिर्फ गैस का एक्सचेंज, सिर्फ किसका एक्सचेंज होगा, गैस का। और इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। इसमें गैस का एक्सचेंज तो होता नहीं, एनर्जी रिलीज होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है और इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एनर्जी कोई रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये था सिंपल सा मेथड था, सिंपल सा, ये क्या था, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस था। तो आई होप आपको ये तो समझ आया गया होगा कि भाई डेफिनेशन के मतलब रेस्पिरेशन होता क्या है एंड ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी और आगे इसको और अच्छे तरीके से और डीपली से हम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अभी हमने रेस्पिरेशन देखा कि रेस्पिरेशन में देखो क्या होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसमें से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन अच्छे से देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के टाइप, रेस्पिरेशन के टाइप्स। रेस्पिरेशन देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, एनर्जी देखो सॉरी ऑक्सीजन की इसमें रिक्वायर होती है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, ऑक्सीजन रहेगा तभी जाके फूड ब्रेक डाउन होगा, नहीं रहेगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो भाई वो एनारोबिक क्या कहता है, एनारोबिक मेथड शो करने लगेगा, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन का होना इंपॉर्टेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, अब एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता जिससे एनर्जी पूरी नहीं निकलती। और इसमें क्या होता है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन भी करना पड़ता है, क्या करना है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है और इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा वो भी ऑक्सीजन से, ठीक है। अब रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब वही देखो जब कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरह से अगर ब्रेकडाउन हुआ तभी मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी लार्ज अमाउंट में निकलेगी ना। तो वही तब इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलता है 36 एटीपी, मतलब कि 36 एटीपी में एनर्जी क्या निकलता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो इसका एक क्वेश्चन, एक बार इस क्वेश्चन को इसके देख लो, ठीक है। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज गया माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना। इसका प्लेस कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर होता है, ये याद रखना, दिमाग में बैठा के रखना, ठीक है। अब देखो इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है कि प्लेस क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज गया, अब ग्लूकोज गया, अब वहां पर ऑक्सीजन का वेट हो रहा है। जब ऑक्सीजन जहां आया तो क्या हुआ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा वहां पर, ठीक है। अब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो तो क्या निकाला, CO2 निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाला, फिर वाटर निकाला, फिर एनर्जी निकाला, और एनर्जी निकाला, कितना एनर्जी निकाला, 36 एटीपी एनर्जी निकालना, याद रखना, ठीक है। ग्लूकोज प्लस O2 तो बनाएगा CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो अब क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक तो हमने देख लिया, एरोबिक में क्या क्या होता है भाई, देखो एक बार फिर रिवीजन करो। एरोबिक में क्या क्या होता है, एनर्जी के सॉरी ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का, मतलब कि ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी लार्ज अमाउंट में, कितने लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इसका प्लेस कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको देखो मैंने आपको रिविजन भी करा दिया। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है, ऑकर विदाउट ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन ब्रेकडाउन होगा वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, पूरा का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होने वाला वहां पर, ठीक है। इसलिए एनर्जी वहां पर क्या निकलती है, कम अमाउंट में, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में एनर्जी निकलती है, लेस एनर्जी रिलीज, लेस एनर्जी यानी कि 2 एटीपी बस निकलेगी, बस देखो उसमें 36 एटीपी निकल रही है लेकिन इसमें 2 एटीपी निकलेगी। ऑकर्स विदाउट ऑक्सीजन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, लेस एनर्जी रिलीज, ओके। अब देखो ये कहां पर होता है, अभी एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन मैंने दिखाया, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन है। और देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, ये होता है ईस्ट में और ह्यूमन के मसल्स में, हमारे मसल्स में भी होता है। अब मसल्स में कैसे होता है, देखो मसल्स में क्या होता है, हमारे क्रैम्पिंग जब होती है ना, तो वो देखो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, क्योंकि देखो अब कुछ भी आप मतलब बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हो ना, जैसे मान लो रनिंग कर रहे हो, सब लोग रन करते हैं तो उनके पैर में क्या होता है, क्रैम्प होने लगता है, ठीक है। अब देखो रन कर रहे हैं ना, जो वो जब दौड़ेंगे तो उनको
तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उनको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज तुरंत ब्रेकडाउन होना शुरू करेगा। अब जब ऑक्सीजन वहां पर तुरंत लेस अमाउंट में ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, तो भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करना शुरू कर देगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करना शुरू कर दिया तो एनर्जी कम रिलीज होगी, जिससे वो थकने लगते हैं, और एनर्जी कम रिलीज होगी और क्या होगा भाई, हमारी मसल्स क्रैम्प करने लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। ठीक है, तो देखो ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट बाई ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, अल्कोहल में ब्रेकडाउन होगा, CO2 रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा, वो भी 2 ATP। ठीक है, इन ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, ग्लूकोज होगा, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, मसल्स क्रैम्प करने लगता है, और फिर एनर्जी रिलीज होगा, वो भी 2 ATP। और इसका प्लेस कहां पर है, साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये 2 ATP एनर्जी रिलीज करेगा। अब देखो ग्लाइकोलिसिस, ये देखो सबको हार्ड लगता है ग्लाइकोलिसिस, लेकिन बताओ ना, हार्ड लगता है लेकिन स्कोरिंग है। ये क्या है भाई, मतलब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना ग्लाइकोलिसिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से बताऊंगा आपको ये टॉपिक में मतलब ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, तो आप इसको पढ़ भी लीजिएगा। यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है कि जिससे आपको याद रहेगा भाई मैं ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक सिंपल सा है, देखो जरा। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। ये देखो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है विच ग्लूकोज, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज है हमारा जो 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज हमारा क्या है, 6 कार्बन का है, जिसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, जिसमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, ग्लूकोज क्या होगा, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, मतलब 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा, विच रिलीज एनर्जी ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो स्मॉल अमाउंट में रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा। ये होता है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक बार और ध्यान से पढ़ो। जो ग्लूकोज होता है, बस इतना याद रखो कि जो ग्लूकोज होता है वो बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा, और बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन भी होगा, और वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ग्लूकोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, जिसका 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा। ये याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेस कहां पर, ये साइटोप्लाज्म में, ये भी होता है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मैंने साफ साफ लिखा है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। और एनर्जी क्या होगा, 2 ATP में रिलीज होगा, और 1 लाइन मेमोरी ट्रिक। देखो भाई एक लाइन मेमोरी ट्रिक लाया हूं आपके लिए, बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखना कि ये ट्रिक अगर आपको याद है तो भाई आप ग्लाइकोलिसिस भूलोगे नहीं, और ग्लाइकोलिसिस नहीं भूलोगे तो मान लो भाई तुम्हारा 2 नंबर तो कंफर्म है, याद रखना। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको ना पता हो पर मुझे पता है। देखो 1 लाइन मेमोरी ट्रिक ना। अब देखो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और अब देखो साइटोप्लाज्म होती है और ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ती है। दिस इज सिंपल, दैट इज सिंपल, ये बहुत सिंपल है, आप बस ध्यान से पढ़ना चाहो तो ये पढ़ लोगे, ठीक है। तो हमने बताया आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एक बार उंगली पे गिन लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है हमें, ऑक्सीजन का रिक्वायर होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी लार्ज अमाउंट में। इसका प्लेस कहां पर है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको एनर्जी कहां से रिलीज होती है भाई, 36 एनर्जी रिलीज होती है, 36 ATP एनर्जी रिलीज होती है। अब रही बात एनारोबिक रेस्पिरेशन की, मतलब सेकंड वाला, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, तो दैट इज सिंपल, ये हो गया। अब ग्लाइकोलिसिस, वो तो आपको पता ही है कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है भाई, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट में बिना ऑक्सीजन के तोड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, और यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म में होता है, और 2 ATP एनर्जी रिलीज करेगा। तो अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन की टाइप पढ़े और किसमें रेस्पिरेशन होता है, और एक इंपॉर्टेंट और पढ़ा था मैंने जिसका नाम था ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम था, ग्लाइकोलिसिस। तो देखो वो हमने तो अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, बढ़िया से समझा, और मैं ये आशा करता हूँ, मैं आई होप कि भाई देखो आपके दिमाग में तो वो तो छप तो गया होगा, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप तो कंफर्म उसको फोड़ोगे, तोड़ोगे, जो करना है वो करोगे, उसको आप कंप्लीट तो करके आओगे, उसको कवर तो कर ही लोगे, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर ही लोगे तुम, इतना मुझे विश्वास तो है। हाँ तो देखो अब क्या आता है, अब भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब भाई ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी मतलब ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ कहाँ है, ये भी देखते हैं। इसमें एल्वियोलाई भी आएगा, मैंने आपको एल्वियोलाई बताया था ना, तो वही एल्वियोलाई के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि एल्वियोलाई भाई मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ये देखो, तो देखो नॉस्ट्रिल, पहले देखो नॉस्ट्रिल, हमारे नॉस्ट्रिल में क्या होता है, एयर एंटर होता है ना, पहले नॉस्ट्रिल में क्या होगा, एयर एंटर होगा,
फिर ट्रैकिया तक पहुंचेगा, ये मतलब ट्रैकिया तक ये सब ये जो होता है ना, ये जो इसको कहते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आया, ट्रैकिया एयर पैसेज जिसको कार्टिलेज, देखो यहाँ पर देखो बना रहता है ना हड्डी मतलब क्या कहते हैं बोन टाइप का बना रहेगा कुछ ना, कार्टिलेज बहुत देखो भाई बहुत स्मूथ होता है, याद रखना ये ना। अब वो ऐसे पूरा रिंग टाइप का क्या करेगा तुम्हारे ट्रैकिया को कवर करेगा, जिससे ट्रैकिया भाई मतलब कोलैप्स ना हो। अब देखो आप सांस अंदर लेते हो बाहर छोड़ते हो, तो जब जाते हो ना तो वो ट्रैकिया इतना मतलब वो हल्का होता है ना, वो भाई वो हो जाता है मतलब भाई श्रिंक कर जाएगा, तो भाई इसलिए वो क्या कहता है कोलैप्स ना हो, इसलिए कार्टिलेज वहां पर प्रिवेंट उसके लिए रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रैकिया एक एयर पैसेज है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, रिंग कार्टिलेज रिंग मतलब रिंग टाइप का रहता है, एकदम रिंग टाइप का रहेगा, प्रिवेंट करेगा कोलैप्स होने से, ठीक है। अब उसके बाद ब्रोंकाई में पहुंचेगा, किसमें, ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है 2 लंग्स, देखो ये जो बीच वाला है इसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जहां ये इधर इधर देखो इधर जहां ये 2 टूटेगा ना इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पर 2 में ब्रेक डाउन होता है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई से क्या होगा, सब ब्रोंकियोल में क्या हो जाएगा मतलब ब्रोंकियोल, अब लंग्स में बहुत सारे ब्रोंकियोल रहते हैं, अब वो ब्रोंकियोल में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, ब्रोंकियोल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब ब्रोंकियोल बना तो डिस्ट्रीब्यूट एयर, वहां पर एयर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ब्रोंकियोल के एट द एंड मतलब एंड में एक पाउच लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। अब देखो एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई उसका थिन वॉल होता है, रिच ब्लड सप्लाई एंड साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। देखो यहाँ पर देखो जैसे ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आप देखोगे, जैसे एल्वियोलाई देखो कुछ ऐसा होता है, देखो कुछ ऐसा होता है एल्वियोलाई ना, कुछ ऐसा होता है एल्वियोलाई। अब देखो यहीं इस चीज का क्या होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स बहुत सारे, यहाँ पर देखो यहाँ पर ब्लड वेसल्स गए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या गए होते हैं, ब्लड वेसल्स गए होते हैं, ब्लड वेसल्स, जैसे यहाँ पर ब्लड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स इससे जस्ट पूरा क्या होता है अटैच होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या होता है अटैच होते हैं ना, यहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या होता है अटैच होते हैं इसकी ब्लड वेसल्स। अब देखो ये एल्वियोलाई है, इसमें क्या आया, इसमें क्या आया हमारा O2 एंटर किया, अब O2 इसमें एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको आप ध्यान समझो, मैं समझा रहा हूं, देखो इसमें क्या हुआ, O2 एंटर किया, O2 एंटर किया। अभी ब्रोंकियोल से आया था एल्वियोलाई में आया था, एल्वियोलाई क्या होता है पाउच लाइक एयर सैक स्ट्रक्चर होता है, अब उसमें O2 आया, अब O2 आया, अब इसमें ऑक्सीजन है, और ये जो ब्लड वेसल है इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अब देखो ऑक्सीजन कैसे इधर जाएगा, ऑक्सीजन कैसे, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा ना, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन वो क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की एफिनिटी रहती है, मतलब चाहत रहती है बेचारे को ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन के बिना मानो रह नहीं पाएगा, उसको ऐसी चाहत रहती है ऑक्सीजन की, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब उसको एफिनिटी रहती है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, यहाँ पर भेज देगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया, हीमोग्लोबिन के पास आ गया, ठीक है ना, और ये चला गया यहाँ पर CO2 चला गया वापस, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, किस लिए ऑक्सीजन आता है इसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होती है एफिनिटी होती है ऑक्सीजन, किस लिए ऑक्सीजन वहां पर चला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर एल्वियोलाई में भेज देता है, और जब एल्वियोलाई में भेजेगा फिर जब हम इनहेल करते हैं ना, इनहेल में क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये था कुछ प्रोसेस, ठीक है। तो ये समझना, ये था एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई समझा, यहाँ पर जस्ट ब्लड वेसल्स को, यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पर ब्लड वेसल का सारा मतलब ब्लड वेसल्स से अटैच रहेंगे, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 में एक्सचेंज होता है, ये याद रखना। तो एल्वियोलाई क्या होता है, इसके थिन वॉल्स होते हैं, रिच ब्लड सप्लाई होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि एग्जाम में पूछ लेता है कि एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एल्वियोलाई क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मतलब गैस के एक्सचेंज के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए वो क्या करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। अभी हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल, फिर जाके एल्वियोलाई आया। एल्वियोलाई क्या होता है, थिन वॉल होता है जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें साइट ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज होता है, और इसमें क्या होता है O2 CO2 का गैस एक्सचेंज होता है। अब हमने ये देखा, अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में देखो क्या क्या होता है, इनहेलेशन में रिब्स क्या होगा, मूव करेगा और आउट होगा, मतलब रिब्स मूव करेगा और आउट होगा, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। और चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कर देगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी के नीचे देखो जहां पर ये रहता है ना, उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, वो चेस्ट कैविटी क्या करेगा, एक्सपेंड कर देगा, और यहां से एयर क्या होता है, एंटर करता है लंग्स में, हमारे लंग्स में क्या होगा, एयर एंटर करेगा, और जब एयर एंटर करेगा तो यही प्रोसेस होता है, देखो। और देखो ये मैं बता रहा हूं ना, ये सारा कहां से आएगा पता है, इधर ही से आता है, नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, तब जाके आता है, तब जाके एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो
यहाँ पर बच्चा रिब्स मूव अप एंड आउट, डायफ्राम फ्लैटन, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होता है, एयर एंटर लंग्स करता है, ठीक है, लंग्स में एंटर कर लेता है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन की अब एक्सहेलेशन में तक साथ छोड़ना होता है। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव डाउन एंड इन, मतलब रिब्स डाउन मूव करता है और इन होता है, और डायफ्राम रिलैक्स होता है, डायफ्राम जो हमारा है भाई वो रिलैक्स हो जाता है, और चेस्ट कैविटी भी इसमें एक्सपेंड कर देती है, एंड एयर एंटर लंग्स, और एयर क्या होता है, ये भी वहां पर एयर क्या होता है, लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये था सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आप आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तो अच्छे से समझ आएगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दो टाइप के होते हैं, याद रखना, और ये सारा इसका पढ़ लेना, फायदा देगा आपको, अच्छा आपको ये बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, अब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर कैसे होता है ये भी देखो। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन आरबीसी, देखो मैंने इधर बताया था कि हीमोग्लोबिन के ही द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है। और ऑक्सीजन क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, एफिनिटी, चाहत होती है भाई ना, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन की चाहत होती है, ठीक है। अब CO2 क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड मेनली इन डिसॉल्व फ्रॉम इन ब्लड प्लाज्मा। तो यहां पर होता है ये रेस्पिरेशन टॉपिक एंड होता है, एंड मैं ये आशा करता हूँ, देखो मैं आशा ही कर रहा हूँ ना, तो देखो मैं भाई अब आशा ही कर सकता हूँ ना, तो आशा करता हूँ कि मतलब आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपके दिमाग में फिट तो हो ही गया होगा, क्योंकि भाई मैंने बहुत मेहनत करके मतलब ये सब चिल्लाया और इसको पढ़ाया और इसको अच्छे तरीके से क्लियर किया आपके लिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, फोड़ना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, फोड़ना है। मैंने इसलिए आपके लिए ये रेस्पिरेशन चैप्टर मतलब रेस्पिरेशन टॉपिक का लेके आया। अब मैं देखो मैंने भाई मुझे भी 10th मैंने क्या होता था, रेस्पिरेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने सोचा भाई मतलब बहुत बच्चों को क्या होती है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, तो सोचा कि रेस्पिरेशन को थोड़ा क्लियर कर दिया जाए, क्लियर कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो देखो यहाँ पर होता है रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और भाई शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो क्योंकि ये सबके पास ये एक सक्सेसफुल टॉपिक, बढ़िया टॉपिक, अच्छे से पढ़ाया है वो, सबके पास पहुंच सके, आपके दोस्त आपके यार के पास ये पहुंच सके, जिससे वो क्या हो उसको और अच्छे तरीके से इसको ये क्लियर हो जाए रेस्पिरेशन टॉपिक। तो यहाँ पर होता है वीडियो एंड आप फोड़ के आना बोर्ड एग्जाम।